अनिरुद्ध झनक के साथ जाता है पुलिस स्टेशन। अर्ची उसे रोकती है और कहती है कि तुम उस यहाँ नहीं जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि अनिरुद्ध पुलिस को बोलता है, आप जाइए, हम कल अब झनक को लेकर पुलिस स्टेशन में चले आएंगे। पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ झनक को अनिरुद्ध बोलता है कि झनक तैयार हो जाओ, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है। सुबह बोलता है, या कोई नाबालिग है जो तुम इसे लेकर जाओगे? अनिरुद्ध बोलता है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। झनक अकेले नहीं जाएगी। झनक बोलती है, सर जी आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं खुद अकेले। तभी छोटान उन बोलता है कि मैं मर गया हूँ क्या जो तुम अकेले जाओगी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तभी अर्शी आ जाती है और बोलती है, अनी तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे डांस क्लास जाना है। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ झनक को लेकर। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम इस मामले के नहीं पड़ोगे, फिर तुम क्यों झनक का साथ पुलिस स्टेशन जा रहे हो? अर्शी बोलती है कि इसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसे कोई भी बचा नहीं सकता। मेरा बच्चा नहीं मिला, मेरा बच्चा चोरी हुआ है। अनिरुद्ध अगर ऐसी झनक को लेकर पुलिस स्टेशन गए तो बहुत गलत होगा। अनिरुद्ध बोलता है, गलत होना है तो हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी सबसे ज़रूरी काम है झनक के साथ जाना और मैं उसे के साथ जाऊंगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। पुलिस जो भी कुछ मुझसे पूछेगी मैं बताऊंगा। झनक बोलती है कि सर जी मेरे साथ जाना चाहते हैं तो जाएं और उन्हें रोक नहीं सकती। अब झनक, अनिरुद्ध और छोटान पुलिस स्टेशन जाते हैं। इतने सारे लोग देखकर पुलिस बोलती है कि क्या यह लोग क्या कर रहे हैं, बस झनक को बुलाया था तो यह यही रहेंगे। अनिरुद्ध झनक बोलता है कि झनक के साथ हम भी आए हैं और आपको जो भी कुछ पूछना है हमारे साथ पूछिए और मुझे सच भी बताना है। झनक झूठ नहीं बोलती, वो अस्पताल में उसे नर्स की गलती थी, झनक ने कुछ भी नहीं किया था, उस नर्स ने इन्फॉर्म नहीं किया था झनक को आगे के अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बोलता है पुलिस को कि नर्सों ने जो किया है वो जो भी कुछ किया है, झनक ने कुछ नहीं किया, उसने कोई भी बच्चा नहीं चुराया। और जी हाँ दोस्तों, वही पुलिस को समझाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि जो भी प्रूफ है वो झनक के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, बहाएगी, हमदर्दी पाने की कोशिश करेगी, लेकिन असली मकसद झनक को एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाना है। झनक पहले ही अर्शी की मदद के लिए गई थी लेकिन अर्शी ने उसे ताने मारे। अब विपाशा की मदद कर रही है और बहुत जल्द विपाशा भी उसे ताने मारने वाली है। विपाशा के पिता की दोबारा एंट्री होने वाली है और वह झनक को किसी बड़ी मुसाजिश में शिकार बनाने वाले हैं और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी पैसों की डिमांड की थी और अब विपाशा वही मांग झनक से करने वाली है और वह अपने पिता को झनक के हवाले कर देगी और कहेगी कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, लेकिन असल में वह झनक को अपने जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना चुकी होगी। कुलभूषण ने जो लीगल पेपर्स वकील के भेजे थे वैसी शायद विपाशा के हाथ लगने वाले हैं। वह झनक इसका इस्तेमाल करने वाली है, झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर सकती है। वहीं सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि झनक इस घर से निकल जाए क्योंकि उसकी मौजूदगी से उसकी बेटी की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। अर्शी भी चाहती है कि झनक मुंबई जाकर अपना करियर बनाए या शादी करके सेटल हो जाए। उससे उसे सलाह दी थी कि वह विवान से शादी कर ले, लेकिन झनक ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से और उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। झनक की ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें हैं या सो यही दिखाता रहेगा। क्या झनक कभी एक मजबूत लड़की के रूप में उभरेगी या क्या सबके सामने आ पाएगी कि नहीं? झनक को यह समझाना होगा कि हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और सिर्फ उसका जानते हैं कि उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। उसे बार बार बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं और वो बनती जा रही है, क्यों अपना इमोशनल धोखे में चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक विपाशा की चाल को समझ पाएगी या फिर एक बार फिर उसी की साजिशों के फंस जाएगी। विपाशा के पिता और कुलभूषण के गुंडे भी झनक तक पहुंच सकते हैं। क्या इस बार झनक को फिर
फिर से किडनैप कर लिया जाएगा? क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने में सफल होगा? यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वहीं दूसरी तरफ विपाशा पर भरोसा करना चाहिए था या नहीं झनक को? क्या अब ये सही बात है? अगर नहीं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन विपाशा गुस्से में झनक को टोकती है और झनक ज़्यादा ज्ञान मत दो, अपना काम करो और यहाँ से जाओ। इस ट्रैक में लाल भी कहेगा कि झनक गलत नहीं कह रही है और पुलिस के पास जाना ही सही होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि कितने नंबर डिलीट होंगे और कितने ब्लॉक किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग नंबरों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आगे के ट्रक में दिखाया जाएगा कि विपाशा की चिंता बढ़ती जा रही है। वह घबराई हुई कहती है, मेरी माँ सही कह रही है, वह आदमी बहुत खतरनाक है। दरअसल वह आदमी वास्तव में काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। इस दौरान बोस हाउस में होली का शानदार और धमाकेदार जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन तभी अचानक विपाशा का असली पिता होली समारोह में पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है, इस लड़की ने बहुत बार मेरा फ़ोन काट दिया, अब इसे समझाना पड़ेगा कि यह किससे पंगा ले रही है। वह धमकाते हुए कहता है, अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारे सामने आया था बेटी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार के सामने आऊँगा। विपाशा को बड़ा झटका लगता है जब वह यह सुनती है। वह आदमी उसे चेतावनी देता है, मैंने तुम्हारे फ़ोन काटे, मुझे हल्के में लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास तुम्हारी माँ के सारे कारनामों के सबूत हैं, तस्वीरें हैं और वीडियो भी हैं। विपाशा तो सब देख के डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोलता है, अर्शी अगर तुम्हें साथ ऐसा होता तो तुम अपनी यह बात। अर्शी बोलती है कि जब से देख रही हूँ तब से तुम झनक के ही आगे पीछे कर रहे हो की कोशिश करेगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। दूसरी तरफ झनक बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, यह मेरा मर्जी है, कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे किसी से शादी करनी होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, और आपके पति से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मैं किसी और का सुहाग छीन के अपना सुहाग छीनने का आदत नहीं है। मैं किसी और का सुहाग छीन के शादी नहीं करना चाहती, मुझे और ही कोई भी भिखारी नहीं हूँ। अर्शी बोलती है कि झनक तुमने मुझे भिखारी बोला। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध से देखो अनी, ये देखो क्या बोल रही है अनी, यह लड़की शादी करके तुम्हें ठेकेदार दिखा रही है, यहाँ से चली जाइएगी। जनक बोलती है, अर्शी दीदी आप बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं हो? नहीं किसी और के साथ घर बसाकर इन्हें ठेका दिखाकर मैं क्या करूँगी? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर और थोड़ा सा विश्वास कर अपने पति पर रखिए, थोड़ा सा मुझ पर भी विश्वास कर लीजिए। यह घर आपका है, टूटने से नहीं बचाएगी, और जो है आपका घर टूटने से बच जाएगा। जनक बोलती है, अर्शी दीदी आप यह बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपके बुलाने से मैं इस घर में नहीं आई थी और नहीं आपके जाने से मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा जब भी मन करेगा तभी इस घर से जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अब दूसरी तरफ होली का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर नेमी बोलती है सृष्टि से, इतने दिनों से सृष्टि आंटी आप झनक को मेरी बेटी का कर बोल रही थी, इतनी जल्दी आप कैसे बदल गई? सृष्टि बोलती है, यह मेरी बेटी, इसका यह मतलब नहीं है इसकी गलतियां माफ़ कर दूंगी। हाँ, मैं इस ट्रेंड करती हूँ कि हाँ ये मेरे परवरिश देती हो, तो इस हक से कह सकती हो कि जनक के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इसे ट्रेंड नहीं किया। जनक बोलती है, अच्छा किया जो मैंने आपको अपना माना नहीं और नहीं मान दिया। आप बार बार मुझे मेरे पास आती हैं और बोलती हैं मेरी बेटी मुझे अपने साथ चलने की बोलती हैं। उसी समय मना कर दी थी ना, क्योंकि मुझ कोई जन्म देने से माँ नहीं बन जाती, बल्कि अंदर माँ वाली गुण भी होने चाहिए जो आपके अंदर नहीं है। सृष्टि बोलती है, जनक तुम क्या बोल रही हो? जी हाँ दोस्तों, झनक बोलती है कि हाँ आपके अंदर वो माँ वाले गुण नहीं है, माँ वाले क्वालिटी नहीं है जो एक माँ के अंदर होनी चाहिए, जो एक बच्चे को उसके साथ महसूस होता है कि हाँ ये मेरी माँ है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप कभी भी एक अच्छी माँ नहीं थी या ना हो सकती हो। क्या झनक को उसके बच्चे का सहारा बन अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए? और इधर विपाशा की नई चलाक चाल, बच्चा अभी भी खतरे में है। झनक और वह बोस फैमिली अभी तक अर्शी की मौत के गम झेल ही रहे होते हैं, तभी एक नया तूफान साया उनके सर पर आता है। विपाशा और लाल एक नए प्लान में लग चुके हैं। विपाशा लाल से कहती है, अर्शी मर चुकी है, इसका मतलब कि अब उसके बच्चे पर हमारा हक हो सकता है। और लाल हाँ में सिर हिला देता है, अगर हम इसे ले गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। विपाशा कहती है। विपाशा और लाल हॉस्पिटल के स्टाफ को रिश्वत देते हैं और सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन वे एक नया प्लान बनाते हैं, अर्शी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया जाए।
बिपाशा हंसते हुए कहती है, झनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए, इस बच्चे को अपना बनाकर रहूंगी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपनी नई जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या बिपाशा अर्शी के बच्चे को फिर से चुरा लेगी और अनिरुद्ध अब क्या फैसला करेगा? आप हमें कमेंट्स में बताइए। जैसे कि देख रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।